अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें दावा किया गया है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है और इसी हमले के बाद पूरी विश्व की जो स्थितियां हैं वो बदलने वाली हैं। इस साल चीन ने सैन्य तौर पर ताइवान पर काफी दबाव बनाया है और कई बार ताइवान की सीमा का उल्लंघन भी किया गया है। अमेरिका की रक्षा विभाग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन एक कदम आगे बढ़कर ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ताइवान को लेकर के परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है। अपनी रॉकेट फोर्स को मजबूत कर रही PLA मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के रक्षा विभाग ने हाल में ही मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की सेना ताइवान को हवाई और समुद्री रास्ते से ब्लॉक करने की रणनीति पर काम कर रही है और युद्ध की स्थिति में चीन की सेना द्वारा ताइवान पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PLA यानी चीनी सेना अपनी रॉकेट फोर्स को मजबूत कर रही है। साथ ही ताइवान स्ट्रेट के आसपास चीन ने नई मिसाइल बटालियन भी तैनात कर दी गई है। अमेरिका के रक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन ताइवान पर हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुका है और इस साल चीन ने सैन्य तौर पर ताइवान पर दबाव बढ़ाते हुए उसको इसका संकेत भी दे दिया है और कई बार उसने ताइवान की सीमा का उल्लंघन भी किया है। और अब यह खबर आ रही है कि चीन अब जो है ताइवान पर हमला करने के अंतिम पड़ाव पर है। इतना ही नहीं, अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ताइवान को लेकर के बड़ा परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है। अपनी रॉकेट फोर्स को मजबूत कर रही PLA मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के रक्षा विभाग ने हाल में ही मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नामक जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें चीन की सेना जो है वो ताइवान को हवाई और समुद्री रास्ते से ब्लॉक करने की रणनीति पर काम कर रही है और युद्ध की स्थिति में चीन की सेना द्वारा ताइवान पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक करने की अब संभावना बढ़ गई है। ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय MND ने कहा है कि उसने मंगलवार सुबह 6 बजे और बुधवार सुबह 6 बजे के बीच ताइवान के पास 15 चीनी सैन्य विमान, 9 सैनिक जहाज और 4 आधिकारिक जहाज देखे हैं। MND के मुताबिक पीपुल लिबरेशन आर्मी के 15 विमानों में से 2 ने देश के दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ में ताइवान स्ट्रेट मध्य रेखा को पार कर लिया है। एक्स पर एक पोस्ट में ताइवान के MND ने कहा है कि ताइवान के आसपास संचालित 15 PLA विमान, 9 PLA ने जहाज और 4 आधिकारिक जहाज आज सुबह 6 बजे देखे गए हैं। 2 विमानों ने मध्य रेखा को पार कर लिया है और ताइवान के दक्षिण पश्चिम और पूर्वी ADIZ में प्रवेश किया है। मंगलवार को ताइवान ने अपने क्षेत्र के पास 10 चीनी विमानों और 7 नौसैनिक जहाजों के होने की भी सूचना दी है। एक्स पर एक पोस्ट में ताइवानी MND ने कहा है कि ताइवान के आसपास 10 PLA विमान और 7 प्लान जहाजों का संचालन सुबह 6 बजे देखा गया है। 4 विमान मध्य रेखा को पार करके ताइवान के उत्तरी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ताइवान का कहना है कि वो स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रिया देंगे। ये घटना ताइवान के आसपास चीन द्वारा हाल में ही किए गए बढ़ते युद्धाभ्यास के पैटर्न का एक तरह से अनुसरण करती हुई दिख रही है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ती हुई देखी जा रही हैं क्योंकि बीजिंग द्वीप पर अपने दावों का दावा करना जारी रखे हुए। इससे पहले मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने ताइवान में US निर्मित M1A2T अब्राम टैंकों के आवागमन के बाद सोमवार को ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अस्तित्व को इनकार किया। ये खंडन MND ने उस घोषणा के जवाब में किया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका से खरीदे गए 108 यूनिट के 38 टैंकों का पहला बैच हसिनचू काउंटी के हुकू टाउनशिप में पहुंचा दिया गया है। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि ताइवान में राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय जैसी कोई चीज नहीं है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव अब चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ताइवान को $571 मिलियन की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। इस पर भी चीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
चीन ने कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है और वह खुद इस आग में जल जाएगा। चीन ने इसे एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन भी करार दिया है, जो बीजिंग के साथ राजनीतिक संबंधों के लिए पहली शर्त है। ताइवान के अमेरिका के साथ गहरे संबंध हैं। बाइडेन प्रशासन ने ताइवान को यह सैन्य सहायता अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जारी की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर चीन के ताइवान क्षेत्र को सैन्य सहायता और हथियारों की बिक्री को स्वीकृति दी है। ये एक चीन सिद्धांत और 3 चीन अमेरिकी संयुक्त विज्ञप्तियों, विशेष रूप से 1982 की 17 अगस्त की विज्ञप्ति का गंभीर उल्लंघन करता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ताइवान को अमेरिकी सैन्य सहायता ने चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों का गंभीर उल्लंघन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय अमेरिका के नेताओं की ताइवान स्वतंत्रता का समर्थन न करने की प्रतिबद्धता का गंभीर उल्लंघन है और ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादी ताकतों को गंभीर रूप से गलत संकेत भेजता है। चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और इसका दृढ़ता से विरोध करता है तथा अमेरिका के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराता है। बयान में यह भी कहा गया है कि ताइवान मुद्दे ने चीन के मूल हितों को प्रभावित किया है और ये चीन अमेरिका के संबंधों में एक लाल रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने जोर देकर के कहा है कि ताइवान को हथियार देकर ताइवान स्वतंत्रता में सहायता करना आग के खेलने जैसा है और इसमें अमेरिका जल जाएगा और चीन को रोकने के लिए ताइवान के सवाल का इस्तेमाल करना विफल होने वाला है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को घोषणा की कि उन्होंने अमेरिकी हथियारों और सैन्य उपकरणों के भंडार से किसी विदेशी देश को सहायता आवंटित करने के राष्ट्रपति के अधिकार के तहत ताइवान को $571 मिलियन की सैन्य सहायता आवंटित की है। जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद से विदा हो जाएंगे और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये जिम्मेदारी संभालेंगे। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में ताइवान को लेकर के कई बड़े बयान भी दिए थे। हालांकि उनके कार्यकाल में भी ताइवान को कई बार अमेरिकी सैन्य मदद उपलब्ध कराई गई थी। यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट संकट के बीच साउथ चाइना सी में एक और जंगी फ्रंट की आहट भी मिलने लगी है। क्षेत्र में चीन अपनी सैन्य क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहा है और मॉक ड्रिल के बहाने वो ताइवान में घुसपैठ और अमेरिका को भी परोक्ष रूप से चुनौती दे रहा है। चीन की सेना ताइवान पर हमले की तैयारी कर रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। ताइवान स्ट्रेट में सैन्य घेराबंदी बना रहे पीएलए ने 2025 में ताइवान पर अचानक हमले की प्लानिंग कर डाली है। आसमान और समुद्र दोनों तरफ से वो हमला कर सकता है। चीन के खिलाफ बाइडेन प्रशासन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में बड़े फैसले लिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि बाइडेन प्रशासन ने ताइवान के लिए $571 मिलियन की रक्षा सहायता को मंजूरी दे दी है, जिससे ताइवान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीन की जंगी हरकतों के बीच ताइवान को अमेरिकी मदद मिलना एक बड़े विनाश का संकेत दे रहा है। अमेरिका से 38 अब्राम्स टैंकों का पहला बैच ताइपे पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान को अमेरिका से कुल 108 टैंकों की डिलीवरी होनी है। चीन ने साउथ चाइना में तनाव के लिए भी अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। एमएनडी की रिपोर्ट है कि चीन ने AIDZ में घुसपैठ कर ताइवान को जंग के लिए उकसा दिया है। एक बार फिर ताइवान ने उसके 6 नेवल शिप और 11 एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया है। यही नहीं, वॉर ड्रिल के बहाने उसके 8 एयरक्राफ्ट ने ताइवान स्ट्रेट में उड़ान भरी है। ताइवान पर चीन के खतरे को लेकर एक ग्लोबल रिपोर्ट से भी चिंता बढ़ गई है। CSIS और MIT की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ताइवान पर चीन के हमले अमेरिका रोक नहीं पाएगा। चीन हर लिहाज से अमेरिकी हथियारों को जवाब देने में आज सक्षम है। पेंटागन की रिपोर्ट में चीन को लेकर के चौंकाने वाले दावे किए गए हैं, जिसके मुताबिक पिछले 1 वर्ष के भीतर उसने 100 नए न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं। इस समय चीन के पास 600 से अधिक परमाणु हथियार हैं, जो 2030 तक 1000 के आसपास पहुंच जाएंगे। ताइवान के लिए अमेरिका पूरी तरह भिड़ने के लिए तैयार है और इसी को देखते हुए चीन ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा लिया है। पेंटागन की लेटेस्ट रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि चीन के पास अभी सबसे ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन अपनी रॉकेट फोर्स को भी बढ़ा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच का तनाव अब दिन ब दिन गहराता जा रहा है। चीनी सरकार ने ताइवान को नई सैन्य बिक्री और सहयोग की अमेरिका की घोषणा का बहुत प्रबलता से विरोध किया है। चीन ने रविवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि वह आग से खेल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान और चीन के एक बड़े संघर्ष को आरंभ कर जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी सरकार ताइवान द्वीप पर अपना दावा करती आई है। अमेरिकी सैन्य बिक्री और सहायता का उद्देश्य ताइवान को खुद की रक्षा करने और चीन को हमला करने से रोकने में मदद करना है।
इस साल की शुरुआत से ही चीन ने कई बार ताइवान के जल क्षेत्र को पार किया है, जिसका ताइवान ने विरोध किया। हाल के महीनों में चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास भी किया है और ताइवान के विमानों और जहाजों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ताइवान चीन की इन कार्रवाई का विरोध करता रहा है। ताइवान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका और अन्य देशों से समर्थन मांग रहा है और तनाव के इस बढ़ते हुए रुख ने अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। तो दर्शकों, ये था हमारा लेटेस्ट एपिसोड, जो वैश्विक स्तर पर जो संघर्ष की नई स्थिति अभी 1-2 दिन में उभरती हुई दिखाई दी है, उसको लेकर के चिंता बढ़ गई है। और अगर चीन और ताइवान में युद्ध होता है तो चीन परमाणु बम का प्रयोग करेगा, और अगर एशिया में इस तरह की घटना होती है तो उसका भारत पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए कि किस प्रकार से एक छोटी सी एक जो चिंगारी है वो किसी बड़े युद्ध का संकेत दे रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई लेटेस्ट जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।